ఒక క్రైస్తవ యాక్టివిస్ట్ తను క్రైస్తవుల కొరకు పోరాడుతున్నాడు. అదేవిధంగా ఎంతోమంది క్రైస్తవులను అరాచకంగా ఎవరైతే జైల్లో వేశారో వాళ్ళ పట్ల నిలబడి వాళ్ళ కొరకు ఒక గలంగా నిలబడిన పన్నాలాల్ గారు ఒక మాట మాట్లాడుతున్నారు. ఆయన ఏం మాట్లాడారో మీరు ఒకసారి చాలా జాగ్రత్తగా వినండి. దయచేసి ఈ వీడియో మీరు క్లియర్గా వినండి. ఎందుకు అనంటే ఇది రాబోయే కాలంలో భారతదేశంలో కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. సో ప్లీజ్ ఈ వీడియోని మీరు క్లియర్గా చూడండి. వీలైనంత వరకు మీరు షేర్ చేయండి. దయచేసి షేర్ చేయండి. ఇది వ్యూస్ కోసము లేకపోతే ఇంకొక దానికోసం కాదు. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి మీకు నేను పంపిస్తున్నాను. మీరు చూడండి. భారతదేశంలో క్రైస్తవులు బ్రతకాలంటే అనే టాపిక్ పైన ఈ వ్యక్తి మాట్లాడారు. మీరు వింటారని నేను కోరుతున్నాను. मैं तो अपने समाज की भलाई के लिए और आपके बच्चे अनाथ ना हो और आप जेल में ना जाएं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं. समझ आती है मेरी बात तो समझिए, नहीं आती है तो थूक दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. जो धर्मांतरण हो जो विधेयक जो होता है उसको रोकने के कई तरीके हैं. आप लंबी चौड़ी बातों में मत आइए कि हम ऐसा करेंगे वो करेंगे. आपको प्रदर्शन करना था, वो समय निकल गया, आप नहीं कर पाए, न संगठित हुए. अब आप अपना एक कागज दीजिए, घर में जाइए, गवर्नर को एक चिट्ठी लिखिए. चिट्ठी में आप 4 पॉइंट लिखिए, जो फिर से इसको रिकॉर्ड कर करके आप सुन लेना 2 बार 3 बार में. उसमें लिखिए कि आर्टिकल 13 में मुझको अपनी परंपरा छोड़ने का अधिकार है. उसके तहत आप कन्वर्जन बिल जो है इसको मुझको अपनी परंपरा छोड़ने से रोकता है. दूसरी बात उसमें लिखिए, जो मैं अपना जो धर्म की आजादी 25A में दी गई है वो ये है कि मुझको अपने सोचने की शक्ति मेरी स्वतंत्र है. कोई भी शासन मुझको ये नहीं बोल सकता कि आप इस तरीके से सोचेंगे कि उस तरीके से सोचेंगे. ये हमारी आजादी 25 में है. वो धर्म वरम तो आप छोड़ दीजिए उसका. मेरी सोच की जो आजादी है दैट इज माई फंडामेंटल राइट, है ना. मूल अधिकार है. मूल अधिकार आपके स्वतंत्र सोच की है. आप उसमें लिखिए कि मेरी स्वतंत्र सोच के ऊपर कोई सी शासन का अतिक्रमण नहीं हो सकता है. ये आप दूसरी पॉइंट में लिखिए उसमें. और उसके बाद आप लिखिए आप जितने भी ये कानून बना रहे हैं ये एक टेढ़ा कानून है. बगैर सोचे समझे, बगैर इनपुट्स को लिए आप लोगों ने कानून बनाया है. इसलिए गवर्नर को बोलिए कि आप इस पे हस्ताक्षर मत करिए, ये आवेदन करिए. महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धर्मांतरण करने का अधिकार आज सिर्फ कलेक्टर के पास है, किसी भी पादरी का पास धर्मांतरण करने का अधिकार नहीं है. आप बपतिस्मा देते हैं, बपतिस्मा देने का मतलब धर्मांतरण हो गया, ये कतई नहीं है. धर्मांतरण उस वक्त संपूर्ण होता है, पूरा होता है जब कलेक्टर आपको अनुमति दे देता है. भले बपतिस्मा देने के बाद दे. अगर कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी तो आपका धर्मांतरण नहीं हुआ. ये बात को आप लिखिए, अपने तरीके से लिखिए कि धर्मांतरण करने का अधिकार सरकार के पास है, कलेक्टर उसको करता है. हमारे पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है. अब रह गई बात हमको प्रचार करने की, तो हमें प्रचार करने की आजादी है. अगर हम गलत प्रचार कर रहे हैं, देवी देवता को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत कानून है जिसके अंदर कार्रवाई की जा सकती है. ये आप 3 पॉइंट लिख करके गवर्नर को दीजिए. अतः आप इस पे हस्ताक्षर कतई ना करें. आप इतना करेंगे और आपके 5-10 हजार अगर एप्लीकेशंस वहां पहुंच जाएंगी तो आप आज जिंदा रह सकोगे. आपका विश्वास जिंदा रहेगा, आपके बच्चे जिंदा रहेंगे. और नहीं करना है तो आप बिल्कुल खूब लड़िए आपस में. मुझे కామెంట్స్ ద్వారా మాకు తెలియజేయండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆల్. ఈ వీడియోని వీలైనంత వరకు మీరు షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.